हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह आपने आज भी थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और उस टॉपिक की किस प्रश्नावली के और उस प्रश्नावली के किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, जिस पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 3 पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात कीजिए। यहां पर प्रश्न दिए गए हैं और सबसे पहला नंबर देखते हैं हम, जो कि लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है? स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि है तो ठीक है ज्ञात करना है, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो तो भी ज्ञात करनी है। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं और इनको हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको द्वितीय अवकलज परीक्षण की सहायता से किसी भी फलन के मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना बताया था, तो यहां पर हम द्वितीय अवकलज परीक्षण को यूज करना शुरू करते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि हम जो एफ एक्स लिखा है उसका एफ डैश एक्स ज्ञात कर लें, जो कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप सेकंड पे हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करने के लिए किसी भी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान की स्थिति में हमारा जो एफ डैश एक्स होता है वो क्या होता है? 0। यानी कि 2x बराबर 0, तो x बराबर हमारा मान निकल आया 0। ठीक है, अब x बराबर 0 पर ही ये फंक्शन जो दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या तो उच्चतम निकलेगा या तो निम्नतम निकलेगा। स्टेप 3 देखते हैं, और स्टेप थर्ड में हम क्या चेक करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स अगर हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स ये रहा, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ओनली 2 बचेगा। तो ये क्या है? ग्रेटर 0। ये क्या है? पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या? पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि एफ डबल डैश 0 पर भी कितना होगा? 2, है ना, क्योंकि हमने 0 से बड़ा ऑलरेडी, क्योंकि अचर पद है ऑलरेडी 0 से बड़ा। अगर 0 की वैल्यू भी रखते हैं एक्स की प्लेस पे तो क्या फर्क पड़ना है, एक्स है ही नहीं है। तो ये क्या है? 0 पर जो फंक्शन है एफ डबल डैश वो क्या निकला? 0 से बड़ा। तो क्या लिखेंगे? अतः एक्स बराबर 0 पर फलन का मान, जब एफ डबल डैश जो निकलता है हमारा अगर 0 से बड़ा निकल आता है, एफ डबल डैश 0 से बड़ा मतलब ग्रेटर 0 निकलता है, तब हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान निम्नतम होगा। क्या होगा? निम्नतम होगा। तो लिखते हैं x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान मतलब f0, क्योंकि निम्नतम मान तो इसी से निकालेंगे। बस एफ डबल डैश से कंफर्म करते हैं कि ये जो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है? ग्रेटर है या लेस है, मतलब उच्चतम है या निम्नतम है। एफ डबल डैश अगर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव निकलता है तो इस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम होगा। अगर एफ डबल डैश इस बिंदु पर क्या निकलता है? नेगेटिव निकलता है, तो फलन का मान क्या होगा? उस पर उच्चतम होगा। x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का निम्नतम मान 0 का स्क्वायर बराबर कितना? 0। ये रहा। तो x बराबर 0 पर फलन का निम्नतम मान कितना निकला? 0। ठीक, तो यहां तक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं लिखते हैं ताकि दिक्कत ना हो आपको नोट करने में। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो जी एक्स बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? जी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस का 3x। ठीक है, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि स्टेप फर्स्ट पे हम एफ
डैश एक्स यानी कि जी डैश एक्स निकालते हैं, प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 3। ठीक है, अब जी डैश एक्स, क्योंकि अब फलन क्या है ना, अभी तक कहीं पर एफ एक्स करके देता है, कहीं जी एक्स करके देता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एफ एक्स करके दे रहा, जी एक्स करके दे रहा या एच एक्स करके दे रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप सेकंड पे अपन क्या करते हैं, उच्चतम और निम्नतम अगर बिंदु चाहिए हमें, तो जी डैश एक्स हमारा क्या होता है उस स्थिति में 0 होगा। तो 3x² माइनस का 3 बराबर 0, तो 3 कॉमन लेने के बाद x² माइनस का 1 बराबर 0, 3 इस तरफ जाएगा तो x² माइनस 1 बराबर 0, तो x² बराबर कितना होगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 1, यानी कि x बराबर कितना हो गया प्लस का 1 और माइनस का 1। यहां पर उच्चतम और निम्नतम के कितने बिंदु निकल आए, 2 बिंदु, एक प्लस का 1 और माइनस का 1। अब चेक करते हैं किसमें फलन का मान उच्चतम होगा और किसमें निम्नतम होगा। तो स्टेप थर्ड देखते हैं। स्टेप थर्ड पे हम जी डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं, जो कि कितना हो जाएगा 6x, है ना, 6x हो जाएगा माइनस का 0, है ना। 3 का क्या हो जाएगा जी डबल डैश एक्स बराबर कितना 6x। अब जी डबल डैश एक्स का मान निकालते हैं एक बिंदु पर, 6 × 1 बराबर 6 ग्रेटर 0। ठीक है, तो इस पर क्या होगा निम्नतम मान, इस पर क्या होगा, क्यों, क्योंकि जिस बिंदु पर जी डबल डैश एक्स यानी द्वितीय अवकलज अगर पॉजिटिव आ जाए, उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम नहीं होके निम्नतम होता है। बस आपको ये कॉमन चीज याद रखनी है यहाँ पे कि पॉजिटिव का मतलब है कि मान निम्नतम, और जी डबल डैश -1 पे याद करते हैं, तो 6 × माइनस का 1 बराबर माइनस का 6 यानी कि लेस देन 0। ये कौन सी स्थिति हो गई, उच्चतम मान की स्थिति हो गई। ये तो यहां पर क्या ज्ञात होगा, हमारा उच्चतम मान ज्ञात होगा, क्योंकि जब -1 रखा तो जी डबल डैश हमारा क्या निकला माइनस का, और जब माइनस का निकला इसका मतलब है कि इस बिंदु पर फलन का मान क्या होगा उच्चतम। ठीक है, तो क्या करेंगे x बराबर 1 पर, है ना, x बराबर 1 पर क्या ज्ञात होगा निम्नतम मान, x बराबर 1 पर क्या ज्ञात होगा निम्नतम मान, और निम्नतम मान कितना हो जाएगा g1 बराबर 1 का क्यूब माइनस का 3 × 1 बराबर माइनस का 2, x बराबर 1 पर निम्नतम मान। इसके बाद लिखेंगे x बराबर -1 पर उच्चतम मान, क्या होगा उच्चतम मान, तो g माइनस का 1 बराबर -1 का क्यूब माइनस का 3 माइनस का 1 -1 प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर उच्चतम के लिए बिंदु निकला x बराबर -1 और उच्चतम मान कितना निकला प्लस का 2, और x बराबर 1 पर निम्नतम मान, और जो कि कितना निकला माइनस का 2। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो लिखा हुआ hx बराबर sin x प्लस का cos x। ठीक है, इस पे भी हमें उच्चतम निम्नतम वाली स्थितियां ज्ञात करनी है और साथ ही साथ मान भी ज्ञात करने हैं। तो hx बराबर लिखा है sin x प्लस का cos x, और यहां पर एक कंडीशन दी है कि x जो है ग्रेटर 0 और लेस देन π/2 है। मतलब जो x की जो वैल्यू है ना वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी, मतलब 0 से 90 के बीच की निकलेगी। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि हम h डैश x निकाल लें, तो साइन का तो cos x होता है और cos x का माइनस का sin x, और उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए, उच्चतम और निम्नतम मान के बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए h डैश x बराबर कितना होगा 0, है ना। तो cos x माइनस का sin x बराबर 0, तो माइनस का sin x, cos इस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और sin x cos इस तरफ आएगा बटे में, तो बराबर 1 बचेगा, और ये हो जाएगा tan x बराबर 1, और tan में जो एक वैल्यू होती है
वो 45 यानी π/4 की, तो x बराबर कितना हो गया π/4। अब जो फंक्शन दिया हुआ इस फंक्शन का जो मान उच्चतम निकले या निम्नतम निकले वो किस बिंदु पे निकलेगा, x बराबर π/4 पर। ठीक है ना। स्टेप थर्ड ज्ञात करते हैं, स्टेप थर्ड ज्ञात करते हैं और h डबल डैश x ज्ञात करना है हमें यहां पर। तो cos x का कितना हो जाएगा माइनस का sin x, और sin x का कितना हो जाएगा cos x। तो h डबल डैश x हम π/4 पे ज्ञात करते हैं, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो -1/√2 और cos का भी -1/√2 यानी कि माइनस का 2/√2, कुल मिला के लेस देन 0। कुल मिला के निगेटिव का मतलब है लेस देन 0, यानी कि h डबल डैश जो निकला π/4 पे क्या निकला 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर π/4 पर। क्यों, अगर ये निगेटिव होता है यहां पर क्या निकलेगा उच्चतम मान की स्थिति। किसकी स्थिति है, उच्चतम मान की स्थिति है। h डबल डैश जो हमने निकाला π/4 पे वो क्या निकला ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब है कि इस बिंदु पर π/4 पर जो फंक्शन निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा उच्चतम। अतः x बराबर π/4 पर उच्चतम मान क्या निकलेगा उच्चतम मान। ठीक है, तो h π/4 बराबर साइन π/4 प्लस cos π/4 यानी 1/√2 प्लस 1/√2, इनको ऐड करेंगे 2/√2, √2 से काट देंगे तो √2, तो h π/4 और ये क्या है उच्चतम मान। ठीक है, ये अपना एटलीस्ट निकल आया आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो fx बराबर sin x माइनस का cos x लिखा हुआ है और x की जो वैल्यू है ग्रेटर 0 और लेस देन 2π। मतलब इस फंक्शन पे x की जो वैल्यू है 0 से 2π यानी 360 के बीच में निकलेगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर में लिखा कितना हमारा fx बराबर sin x माइनस का cos x लिखा हुआ है। स्टेप फर्स्ट पे अपन क्या करते हैं हमेशा की तरह f डैश x निकालते हैं, साइन का cos x cos का माइनस का sin x होगा तो प्लस का sin x हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप सेकंड पे क्या करते हैं उच्चतम और निम्नतम के लिए बिंदु ज्ञात करना है। तो f डैश x क्या होता है 0। देखो मैंने बताया भी था ग्राफ से अगर ग्राफिकली अगर चेक किया जाता है उच्चतम अगर पॉइंट निकाला जाए तो यहाँ पर जो प्रवणता होती है 0। ठीक है ना, x अक्ष के क्या होती है समांतर जाती है। अगर निम्नतम के लिए अगर कोई बिंदु ज्ञात करना है तो यहाँ पर भी f डैश x क्या निकलेगा 0। इसलिए हम उच्चतम और निम्नतम के बिंदु ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन का प्रथम अवकलज रहता है यानी कि प्रवणता को क्या करते हैं 0 के बराबर, तो वहां पर हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा cos x प्लस का sin x बराबर 0। तो sin x बराबर माइनस का cos x, cos इस तरफ आएगा तो sin x बटे cos x बराबर कितना होगा माइनस का 1। तो हो गया tan x बराबर माइनस का 1, तो tan x बराबर माइनस का tan π/4। ठीक है ना, tan में एक किसकी वैल्यू होती है π/4 यानी 45 डिग्री की। अब जब ये माइनस है तो माइनस हमारा किस किस कोऑर्डिनेट किस किस चतुर्थांश पे tan ऋणात्मक होता है तो द्वितीय और तृतीय में। ठीक है ना, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे द्वितीय के अकॉर्डिंग tan x बराबर tan पॉजिटिव कब हो जाएगा, अब इसको हम लिख देंगे पाई माइनस π/4 tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा यही तो आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो tan x बराबर कितना हो जाएगा tan 4π माइनस पाई 3π/4 निकल आएगा। तो x बराबर कितना निकलेगा 3π/4। ठीक है ना, ठीक है, तो एक तो वैल्यू ये निकल आई। अब ये लिखा 135, लेकिन x की जो वैल्यू यहां पर बोली है वो बोला गया है कि 0 से 360 के अंतराल में निकलेगी। तो एक और मान देखते हैं, कुछ और निकलता है। चौथे चतुर्थांश में भी ये ऋणात्मक होता है, यानी कि tan x बराबर tan 2π माइनस का π/4।
4 दूनी 8 माइनस का पाई, यानी कि 10x बराबर 4 दूनी 8 माइनस का पाई, यानी कि 7 पाई 10 7 पाई अपॉन 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 पाई अपॉन 4। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाता है तो ये 45 गुणे 7 7 पन्ना 35 की वहां से लगी 3 7 को 28 3 मतलब 315। ठीक है, ये निकला हमारा 135 और ये रहा 315। यानी कि इसमें बोला भी है, प्रश्न में बोला भी है कि x की जो वैल्यू है ना वो 0 से 2 पाई यानी 360 के बीच में निकलेंगी। तो दो मान निकल रहा है इसके बीच में, एक तो 3 पाई अपॉन 4 यानी कि 135 डिग्री, एक 7 पाई अपॉन 4 यानी कि 315 डिग्री। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टेप थर्ड क्या कहता है, हम निकालते हैं एफ डबल डैश एक्स, कॉस का माइनस का साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं पे जो फंक्शन होगा या तो उच्चतम या तो निम्नतम ज्ञात होगा। तो एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं किस बिंदु पर, 3 पाई अपॉन 4 यानी 135 माइनस साइन 3 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 4 यानी कि माइनस का साइन 135 कॉस 135 साइन 90 प्लस 45 कॉस 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 45 कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या निकलेगा माइनस का साइन 45, तो माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2 यानी माइनस का 2/√2। और ये क्या है लेस देन जीरो है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु पर मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा पॉइंट है, मतलब उच्चतम मान का बिंदु है ये। ठीक है, इसके बाद एफ डबल डैश 7 पाई अपॉन 4 यानी कि माइनस का साइन 7 पाई अपॉन 4 प्लस का कॉस 7 पाई अपॉन 4 माइनस का साइन 315 डिग्री कॉस 315 डिग्री, तो माइनस का साइन 360 माइनस का 45 प्लस का कॉस 360 माइनस का 45 माइनस माइनस प्लस का साइन 45 और ये भी क्या होगा प्लस का कॉस 45 1/√2 1/√2 और 2/√2 है ना, ग्रेटर 0 यानी मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्ञात हुआ। इसके बाद उच्चतम और निम्नतम अगर मान ज्ञात चाहिए तो लिखेंगे x बराबर 3 पाई अपॉन 4 पर उच्चतम मान। ठीक है, उच्चतम मान तो इसी पे रखेंगे f 3 पाई अपॉन 4 यानी कि साइन 135 35 ही तो 135 माइनस कॉस 135 साइन 90 प्लस 45 माइनस कॉस 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा साइन कॉस 45 और ये माइनस का साइन 45, तो साइन 45 1/√2 1/√2 2/√2 सॉल्व करेंगे तो √2। तो जो हमारा पहला पॉइंट निकला वो क्या निकला, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। तो x बराबर 3 पाई अपॉन 4 पर उच्चतम मान f3/4 सॉल्व करने के बाद कितना निकला √2। ठीक है, कितना निकला √2।
और इसी के आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। x बराबर 7π/4 पर निम्नतम मान, ठीक है, निम्नतम मान ज्ञात होगा f 7π/4 कितना हो जाएगा, साइन 315 माइनस कॉस 315, तो साइन 360 माइनस का 45 माइनस कॉस 360 माइनस का 45, तो साइन 315 का जो मान निकाला था वो क्या निकला था, माइनस का 1/√2, ये भी माइनस का 1/√2, सॉल्व किया जाएगा ओनली माइनस का √2 निकलेगा। यानी कि x बराबर 7π/4 पर निम्नतम जो मान निकला माइनस का √2, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इंट्रोडक्शन पार्ट पे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कट समझाया गया, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 5वां नंबर। तो 5वें नंबर पे भी सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है fx बराबर x³ माइनस का 6x² 9x प्लस का 15, है ना, x³ माइनस 6x² प्लस का 9x प्लस का 15। तो स्टेप फर्स्ट पे सबसे पहली चीज इस पे क्या करेंगे, हमें f' ज्ञात करना, f' ज्ञात करना है। तो 3x² ये हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 9 15 का 0, यानी कि f' बराबर 3 कॉमन ले लिया जाए तो x² माइनस 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, ठीक है, ये निकल आएगा। अब स्टेप सेकंड पे अपन क्या करते हैं कि उच्चतम और निम्नतम के लिए अगर बिंदु ज्ञात करना है तो f' जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 के बराबर। उच्चतम और निम्नतम बिंदु के लिए जो f' होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर। तो सॉल्व करते हैं, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 और 3 पक्षांतर कर देते हैं। तो x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 बचेगा नहीं। अब 3 को ऐसे तोड़ना है, 3x प्लस का x कर देंगे, ऐड करके 4x लाना प्लस का 3 बराबर 0। तो x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 और x माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया, 1 और 3। x के कितने मान आए, 1 और 3 आएगा। यानी कि इसी 1 और 3 बिंदु पर जो फंक्शन होगा वो या तो उच्चतम होगा या तो निम्नतम होगा, ठीक है। तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, स्टेप थर्ड लगाते हैं और उसमें f' ज्ञात करते हैं। कितना हो जाएगा, 6x माइनस का 12 प्लस का 0, यानी कि f' बराबर कितना निकला, 6x माइनस का 12। अब f' हम ज्ञात कर लेते हैं किस पर, 1 पर, यानी 6 × 1 माइनस का 12 यानी माइनस का 6 बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, ये उच्चतम बिंदु निकला है, ठीक है, उच्चतम बिंदु ज्ञात हुआ उच्चतम मान का। f' 3 पे ज्ञात करते हैं, 6 × 3 माइनस का 12 यानी कि 6 आ गया, और ग्रेटर 0 यानी कि पॉइंट्स ऑफ मिनिमम, ये मिनिमा मतलब निम्नतम का क्या हो गया, बिंदु ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर उच्चतम मान, तो 1 रखते हैं, 1 - 6 + 9 प्लस का 15, है ना, प्लस प्लस के सब ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 10, 9 और 1 10, 10 में से 6 गया 4 प्लस का 15 4 19। बी नंबर x बराबर 3 पर निम्नतम मान क्या ज्ञात होगा, निम्नतम मान 3 का क्यूब
-6 गुणे 3 का स्क्वायर, 9 गुणे 3 प्लस का 15, ये हो गया 27। 6 गुणे 9, 9 3 27 प्लस का 15, 27 दूनी 54, 9 छक्का 54 प्लस का 15, केवल 15 बचेगा। तो x बराबर 1 पर उच्चतम मान और x बराबर 3 पर उच्चतम मान, निम्नतम मान 15 आया। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो लिखा हुआ है gx बराबर x/2 प्लस 2/x, और x की जो वैल्यू है ग्रेटर 0 है। x के जो भी मान निकलेंगे वो 0 से बड़े निकलने चाहिए। तो gx बराबर कितना दे रहा, x/2 प्लस 2/x। तो स्टेप फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में g डैश x निकालेंगे, तो 1/2 प्लस का 2, 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा, यानी g डैश x बराबर 1/2 माइनस का 2/x स्क्वायर ज्ञात होगा। स्टेप सेकंड पे अगर उच्चतम और निम्नतम के लिए हम अगर बिंदु ज्ञात करना है, तो g डैश x बराबर कितना करेंगे 0, तो 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर बराबर 0, माइनस 2/x स्क्वायर बराबर माइनस का 1/2, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर प्लस माइनस का, तो x बराबर कितना निकला प्लस माइनस का 2। तो यहाँ पर एक कंडीशन गौर करना है। इस क्वेश्चन पे बोला था कि x की जो वैल्यू है ना 0 से बड़ी है, तो x बराबर कितना लेंगे 2। कौन सा मान लेंगे, x बराबर 2 और x बराबर -2, ये क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि क्वेश्चन पे ही बोला कि x क्या है ग्रेटर 0, x का मान 0 से बड़ा लेना है। तो स्टेप थर्ड लेते हैं, और g डबल डैश x ज्ञात करते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा 0, माइनस का 2 आगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/x स्क्वायर को माइनस का 2/x क्यूब, यानी कि g डबल डैश x बराबर 4/x क्यूब। तो g डबल डैश x 2 पर वैल्यू ज्ञात करते, क्योंकि बस इसी पे चेक कर सकते हैं कि उच्चतम है कि निम्नतम, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट बोला है कि x ग्रेटर 0, x का मान 0 से बड़ा लेना, नेगेटिव नहीं लेना। ठीक है ना, तो 2 रखते हैं, तो 4/2 की घात 3, 4/8, 1/2 ग्रेटर 0। ये क्या हो गया पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, क्या हो गया पॉइंट्स ऑफ मिनिमा। क्यों, जब डबल डैश यानी द्वितीय अवकलज अगर पॉजिटिव निकलता है, तो वो जिस बिंदु पे पॉजिटिव निकलता है द्वितीय अवकलज, उस बिंदु पे फलन का मान निम्नतम होता है। x बराबर 2 पर निम्नतम मान g2 बराबर 2/2 यानी कुल मिला के 1 प्लस का 1 बराबर 2। x बराबर 2 पर निम्नतम मान कितना निकला 2। तो वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो gx बराबर कितना दे रहा है 1/x स्क्वायर प्लस का 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो स्टेप फर्स्ट ज्ञात करते हैं। स्टेप फर्स्ट पे अपन ज्ञात करते हैं g डैश x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस 2, इसका पुनः अवकलन x स्क्वायर प्लस का 2, क्योंकि 1/x का कितना होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, और चूंकि ये x तो है नहीं है, इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो g डैश x बराबर अगर सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 2x प्लस का 0 और x स्क्वायर प्लस का 2 की घात 2, यानी कि g डैश x जो हमने ज्ञात किया वो ज्ञात हुआ माइनस का 2x बटे x स्क्वायर प्लस 2 की घात 2। स्टेप सेकंड में उच्चतम और निम्नतम मान के बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर g डैश x क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर, यानी कि माइनस का 2x बटे x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर यहाँ से 0 निकलेगा, ये 0, तो पक्षांतर x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पे ही फलन का मान उच्चतम या निम्नतम जो कुछ भी ज्ञात होगा। स्टेप थर्ड पे ज्ञात करते हैं।
जी डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। तो भाई सेकंड का कुछ नहीं, बस सेकंड लगाते हैं। फर्स्ट का अवकलन, माइनस का चिन्ह टोटली बाहर कर लेते हैं और 2 भी बाहर कर लेते हैं। तो सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आता है। इसके बाद फर्स्ट का कुछ नहीं जो कि एक्स है, सेकंड का अवकलन कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2, इसका पुनः अवकलन 2x प्लस का 0 बटे सेकंड का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 2। तो स्टेप थर्ड ही सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो जी डबल डैश एक्स जो ज्ञात हो रहा है माइनस का 2, तो ये कितना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 4 प्लस का 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x की घात 3, कितना 2x की घात, नहीं 2x नहीं है, 2 लिखा है आगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 2, यानी जी डबल डैश एक्स जो हमने ज्ञात किया वो कितना ज्ञात हुआ, माइनस का 2 एक्स की पावर 4 प्लस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस तो माइनस का 4x की पावर 4 माइनस 4 दूनी 8, ये प्रश्न संख्या लिखा, कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस का 4x की पावर 4 माइनस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 2। तो जी डबल डैश एक्स माइनस 2 प्लस माइनस घट के माइनस 3x की पावर 4 प्लस माइनस घट के माइनस 4x की पावर 2 और प्लस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 की घात 2, ये निकला जी डबल डैश एक्स। जी डबल डैश एक्स से 0 पे ज्ञात करते हैं तो कितना निकलेगा, 0 0 प्लस 4 0 माइनस का 8 बटे, ये क्या पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर उच्चतम मान, उच्चतम मान, ठीक है। x बराबर 0 पर उच्चतम मान कितना ज्ञात होगा, तो g 0 0 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 1/2। x बराबर 0 पे हमारा जो मान ज्ञात होगा वो कितना ज्ञात होगा, उच्चतम, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो fx बराबर कितना दिया हुआ, x1 माइनस का रूट x। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं इसका। तो स्टेप फर्स्ट पे अपन क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन, सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन होगा 2 1 माइनस का रूट एक्स, इसका पुनः अवकलन होगा 1 माइनस एक्स का, ये 1 माइनस एक्स और एक्स का अवकलन 1। एफ डैश एक्स बराबर ये कितना बचेगा, -1 0 माइनस का 1 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स। एफ डैश एक्स बराबर हारों का लासा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2 रूट वाले का गुणा होकर रूट खत्म हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस का 2x बटे 2 1 माइनस का रूट एक्स। एफ डैश एक्स बराबर 2 माइनस का 3x, ये निकल आया हमारा एफ डैश एक्स
ठीक है। अब इसके बाद उच्चतम निम्नतम बिंदु ज्ञात करते हैं। उच्चतम निम्नतम बिंदु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी कि 2 माइनस का 3x और 2 1 माइनस का रूट एक्स बराबर 0। तो 2 माइनस का 3x बराबर 0, तो x बराबर जो निकलेगा हमारा मान वो निकलेगा 2/3। x बराबर हमारा कितना निकल आएगा, 2/3। अब इस 2/3 पर ही जो फंक्शन होगा या तो उच्चतम होगा या तो निम्नतम होगा। उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड लगाना पड़ेगा और जी डबल डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। और जी डबल डैश एक्स के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का अवकलन 0 माइनस 3 माइनस, अब फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन 1 माइनस रूट एक्स का पुनः अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर, माइनस का 6 1 माइनस का रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस का x 2 माइनस का 3x, ठीक है, 1 माइनस का रूट एक्स बटे 4 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस का 6 1 माइनस का x 2 माइनस का 3x, तो 1 माइनस x और फिर करनी वाला -6 माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस का 2 माइनस का 3x, ये 4 1 माइनस x की घात कितना हो जाएगा 3/2 प्लस का 3x माइनस का 4, अब जो हमारा मान निकला था जी डबल डैश एक्स वो निकाल लिया, ठीक है। अब जो x बराबर 2/3 जो मान है इस पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं और चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा कितना ज्ञात हो रहा है। तो जी डबल डैश एक्स जी डबल डैश 2/3 पे ज्ञात करते हैं, तो 3 2/3 माइनस का 4/4 1 कितना 2/3 की घात 3/2 माइनस का 2/4 3 माइनस 2 1/3 की घात 3/2 माइनस का 1/2 1/3 की पावर 3/2 लेस देन 0। तो ये पॉइंट्स ऑफ क्या निकला, मैक्सिमम, मतलब 2/3 पे जो फंक्शन का मान है वो क्या होगा हमारा, उच्चतम होगा, ठीक है। तो 2/3 पे फंक्शन का मान क्या होगा, उच्चतम। तो यहां तक वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आगे नोट करते हैं। अब यहां पर चेक करते हैं कि x बराबर 2/3 2/3 इसके अंतराल में है ना, कंफर्म कर लो एक बार, बिल्कुल है, क्योंकि x का मान 0 से 1 के बीच में है और 2/3 0 से 1 के बीच में ही है। तो लिखेंगे x बराबर 2/3 पर उच्चतम मान, ठीक है, f 2/3 2/3 2/3 3 माइनस 1 यानी 1/√3, ठीक है, यही बचेगा। तो 2/3√3, ठीक है। तो उच्चतम मान कितना निकला, x बराबर 2/3 पर उच्चतम मान हमारा जो निकला। और थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो हर का परिमीकरण कर सकते हो,
ऐसा करके कि √3 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें, √3 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें, क्योंकि √3 खत्म कर सकते हो तो हो जाएगा 2√3, √3 3, 3 तिरका 9। ये भी हो सकता है कि 2√3/9। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी प्रश्न संख्या जो 3 थी कंप्लीट हो गई। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है तो उस पर कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ऐसा था जो प्रॉब्लम कर गया, उसका सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।